and welcome back to VSM Learners. In today's video, we are going to learn about the Thallophyta. क्योंकि हम पिछले वीडियो में प्लांटे के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स को समझ चुके थे और मैंने कहा था कि अगली 5 वीडियो हमारी डिविजन्स के बारे में रहेगी। तो अब जो हमारी वीडियो है वो प्लांटे की पहले डिवीजन यानी कि थैलोफाइटा के फीचर्स को डिस्कस करेगी। थैलोफाइटा, इसमें मोस्टली एल्गे इंक्लूड होते हैं जिन्हें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं आपका एक डाउट बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कई बार आपको बहुत से प्लांट्स को देखने पे लगेगा कि ये तो प्रोटिस्टा होने चाहिए, या फिर आप बहुत से प्रोटिस्टा को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो एल्गे जैसे दिखते हैं, इन्हें तो थैलोफाइटा में होना चाहिए। तो मैं ये बात आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन था, यानी कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें मिला हुआ है पढ़ने के लिए, वहाँ पे प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज हैं वो उतनी क्लियर नहीं है, यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बहुत बार। और यहाँ पे एल्गे को प्लांट में रख दिया गया है, पर बहुत से ऐसे एल्गे हैं जो प्रोटिस्टा में भी आपको बताए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो तो प्रोटिस्टा में मैंने गोल्डन एल्गे के बारे में डिस्कस किया था, राइट, डाई एटम्स के साथ क्राइसोफाइटा के अंडर। पर वहाँ पे अगर हमारा गोल्डन एल्गे प्रोटिस्टा है तो बाकी के एल्गे यहाँ थैलोफाइटा में क्यों है? ये कुछ कंफ्यूजन है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखने को मिला था, और इसी के बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कार्ल वूज ने हमें दिया था। अगर आप 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ आप जाके मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए इस सीरीज़ की, दैट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है और उसमें क्या क्या कैटेगरीज हैं। ऑल्सो जिन्होंने वो वीडियो देख ली है लेकिन ये कंफ्यूजन है कि बहुत से प्लांट्स आपको एल्गे लग सकते हैं, बहुत से वही सिमिलर प्लांट्स किसी को प्रोटिस्टा भी लग सकते हैं, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपके कोर्स में है वहाँ पे तो आप वही एग्जाम्पल्स को लर्न कीजिए एक बार जो आपकी बुक में गिवन है। पर अगर मैं नॉलेज के बेसिस पे बात करूं, जो इस समय चल रहा है हमारी टेक्सोनॉमी के वर्ड में, उसके बेसिस पे बात करूं तो अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाने लग गया है, ठीक है। और वहाँ पे ये जो आपका कंफ्यूजन है बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। तो वंस व्हेन आई गेट कंप्लीटेड विद दिस 12 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो मैं एक वीडियो आपको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की भी दूंगी, जहाँ पर 1 या 2 वीडियोस में आई विल डिवाइड दैट, और वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे कि अभी ये जो टेक्सोनॉमी का वर्ड है वहाँ पे किस तरीके के क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जा रहा है, और वहाँ पे एल्गे किस कैटेगरी में होते हैं, प्रोटिस्टा किस कैटेगरी में है, प्लांट्स की कितने कैटेगरीज होंगे, अभी के हिसाब से वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो बुक के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, पर अगर आप थोड़ा सा और जानना चाहते हैं, अभी के हिसाब से अभी की टेक्सोनॉमी को जानना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वंस आई गेट कंप्लीटेड विद दिस, हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पर भी एक वीडियो जल्द ही पोस्ट कर देंगे। नाउ अब आ जाते हैं अगेन बैक टू थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में जितने भी एल्गे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। हैबिटेट पे अगर डिस्कस करें तो ये जो एल्गे हैं ये प्रिमिटिव प्लांट्स कहलाते हैं। प्रिमिटिव प्लांट्स कहलाने का मतलब है कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये उतना डेवलप नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि इनके बॉडी के अंदर कोई वेस्कुलर बंडल्स नहीं है जो प्लांट में वाटर और फूड का कंडक्शन कर सके, ठीक है। तो ये जितने भी एल्गे हैं ये सब एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, फ्रेश मरीन दोनों ही वाटर सिस्टम्स में। इसके अलावा ये उन जगह ग्रो करते हैं जहाँ इनको थोड़ा सा वेटी क्लाइमेट मिल सकता है, ठीक है। मॉइस्ट स्टोन हो गए, सॉइल जो गीली हो, या फिर वुड्स पे जो गीली हो, ठीक है। इस तरीके से बार्क ऑफ ट्रीज पे ये आपको देखने को मिलेंगे। बहुत से एल्गे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी एग्जिबिट, ये अपना जो सर्वाइवल है वो कंटिन्यू करते हैं,
जैसे कि बहुत से एल्गी फंगाई के साथ रहते हैं और वो एक लाइकेन यानी कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं। बहुत से एल्गी हैं जो दूसरे एनिमल्स की बॉडीज पे भी रहते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनमें देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो यस, एल्गी के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसीलिए वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि जो हमारे थैलोफाइट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। नेक्स्ट, इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल, ठीक है। थैलॉइड होता है यानी कि इनकी बॉडी किसी भी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज या ऑर्गन्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। और अगर मैं एल्गी की साइज के बारे में बात करूं तो वो माइक्रोस्कोपिक से लेके एक ह्यूज मैसिव प्लांट बॉडी तक भी डाइवर्सिटी शो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनमें, तो यहाँ आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है फ्रेगमेंटेशन की मदद से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे स्पोरुलेशन होता है, और सेक्सुअल मेथड्स भी हम देख सकते हैं। स्पोरुलेशन जो एसेक्सुअल मेथड में होता है वो जू स्पोर्स की मदद से होता है। जू स्पोर्स ये वो स्पोर्स होते हैं जो मोटाइल होते हैं, जिनके पास फ्लैजिला होता है। और अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे गैमीट्स मिलेंगे, राइट, यानी कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। दोनों ही तरीके के गैमीट्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल। अब गैमीट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, दोनों पेयर के बेसिस पे बहुत 3 कैटेगरीज क्लासिफाई हुई हैं। अगर मेरे जो दोनों पेयर हैं यानी कि मेल और फीमेल गैमीट जो हैं वो सिमिलर हैं साइज में भी, अपनी मोटिलिटी में भी, तो वो आइसोगैमस कहलाएंगे, ठीक है। अगर वो साइज में डिसिमिलर है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो वो एन आइसोगैमस कहलाते हैं। और एक कंडीशन वो होती है जो एक्चुअल ह्यूमन बॉडीज में देखने को भी मिलती है, जहाँ पे फीमेल प्लांट्स में भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती हैं और लार्ज होते हैं, और मेल गैमेट स्मॉल होते हैं पर मोटाइल होते हैं। अगर ये कंडीशन है तो वो ओगैमस होती है। और अगर मैं हायर प्लांट्स की डिस्कशन करूं तो आपको ओगैमस की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, मूविंग टू दी थैलोफाइटा की क्लासिफिकेशन पे 3 क्लासेस यहाँ फर्दर क्लासिफाई हुए हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे पहले हमने प्लांटे को पढ़ा था जो ऑलरेडी 5 डिविजन्स में क्लासिफाई हुए थे। अब हम डिवीजन से थोड़ा सा नीचे आ गए हैं उनकी क्लासेस पे। तो क्योंकि हम डिवीजन पढ़ रहे थे थैलोफाइटा, तो अब उसके अंदर 3 क्लासेस हैं मेन। क्लोरोफाइएसी सबसे पहली क्लास का नाम है क्लोरोफाइएसी, और इसमें जो एल्गी इंक्लूड होते हैं वो सारे के सारे ग्रीन एल्गी होंगे, ठीक है। इनके पास क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है जो हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल होता है प्लांट में, उसके अंदर स्टोर होता है, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोरेज बॉडीज भी प्रेजेंट होती है जिन्हें पायरानॉइड्स कहा जाता है। तो बेसिकली कह सकती हूँ ग्रीन एल्गी अपना खाना पायरानॉइड्स जो होते हैं उसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। सेल वॉल के साथ साथ इनके पास एक और लेयर होती है जिसे पेक्टोस कहा जाता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें तीनों ही काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, सेक्सुअल तीनों ही तरीके के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे एल्गी होंगे जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन उनका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, जैसे कि स्पायरोगायरा। कुछ ऐसे होते हैं जो जूस्पोर्स यानी कि एसेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि वॉलवॉक्स एंड क्लैमिडोमोनास। अब स्पायरोगायरा ऐसा होता है, बहुत एकदम थ्रेड लाइक होता है, ठीक है, और इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। तो जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं ये अपने आप को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर हर एक फ्रेगमेंट एक नया स्पायरोगायरा डेवलप कर लेता है। क्लैमिडोमोनास ऐसा होता है, यस, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्लास दैट इज फियोफाइसिए, जिसमें जितने भी ब्राउन एल्गी होंगे वो इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब ये सिंपल और ब्रांच्ड हो सकते हैं,
जैसे कि एक्टोकार्पस से लेकर यहाँ पे प्लांट बॉडीज भी देखने को मिलती हैं जैसे कि केल्प। ठीक है, अब सबसे आसान और इंटरेस्टिंग बात इनके क्लासेस के बारे में ये है कि आप कलर से इनको डिनोट कर सकते हैं ना। जो इनका प्लांट बॉडी होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट में। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये जो क्लास है ये थोड़ी सी और अच्छी से डिफ्रेंशिएट हुई भी है हमारी पिछली वाली क्लास से, राइट। अब यहाँ पे जो होल्ड फास्ट होता है वो तो एल्गे को सबस्ट्रेटम से अटैच करने के लिए होता है। देन यू विल हैव द स्टाइप जो कि स्टॉक होता है, या मैं कह सकती हूँ इसे आप प्लांट के स्टेम से कंपेयर कर सकते हैं। और फिर एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे मैं लीफ से कंपेयर कर सकती हूँ, उसे फ्रॉन्ट कहा जाता है। फियोफाइसिए में क्लोरोफिल ए, सी, कार्टेनॉइड्स और फ्यूकोजेंथीन मिलते हैं। ये वो पिगमेंट्स हैं जो फियोफाइसिए यानी कि ब्राउन एल्गे में प्रेजेंट होते हैं ना। इनका जो फूड स्टोर होता है वो मैनिटॉल या लेमिनरन के प्रेजेंस में होता है या लेमिनरन के फॉर्म में होता है। इनका सेल वॉल एक जेलेटिनियस वॉल, जेलेटिन कैसा होता है, एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, विच इज क्वाइट स्टिकी। तो इस तरीके के एक सब्सटेंस से इनका सेल वॉल सराउंडेड होता है और उस सब्सटेंस का नाम है एल्जिन। जितने भी 3 मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने पढ़े अभी तक वो तीनों ही आपको फियोफाइसिए में देखने को मिल सकते हैं। इनके कॉमन एग्जाम्पल है फ्यूकस और लैमिनेरिया। फ्यूकस ऐसा दिखता है, ठीक है। अब मैं इसका होल्ड फास्ट तो आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, पर दिस इज द स्टाइप, ठीक है। और आगे ये पूरा एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, यहाँ पे ये पूरा फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। तो ये जो होता है दिस इज द फ्रॉन्ट। नेक्स्ट ये देखिए दिस इज द लैमिनेरिया, ठीक है। दोनों के ही स्ट्रक्चर्स में आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्लास दैट इज द रोडोफाइसिए। रोडोफाइसिए में जितने भी रेड एल्गे होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है और इनमें जो पिगमेंट्स मिलते हैं वो है क्लोरोफिल ए, डी एंड आर फाइकोएरिथ्रिन। अब ये जो हमारे पास फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट है इसके वजह से इन एल्गे का कलर रेड होता है। इनका जो फूड स्टोर होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और ये यूजुअली फ्रेगमेंटेशन या फिर नॉन मोटाइल स्पोर्स की मदद से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो oogamous होगा। oogamous का मतलब यहाँ पे जो फीमेल गैमेट होगा वो लार्ज और नॉन मोटाइल होगा और मेल गैमेट यहाँ स्मॉल और मोटाइल होगा। इसके कॉमन एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया जो कुछ इस तरह दिखता है और पोरफायरिया जो इस तरीके से दिखता है, ठीक है। देखिए दोनों के ही स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको स्टाइप देखने को मिल रहा है, फ्रॉन्ट देखने को मिल रहा है, होल्ड फास्ट वो होता है जिससे वो अटैच रहते हैं, ठीक है। तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है। नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।